बावरिया समाज ने धूमधाम से मनाया मुक्ति दिवस। आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों से की टिकट की मांग। जयपुर बावरिया समाज संगठन के बैनर तले जयपुर में सिरसी रोड सूर्यवंशी में 72वां मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से समाज बंधु एकत्रित हुए। सभी वक्ताओं ने समाज की ओर से विभिन्न मांग रखते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल यदि समाज का प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो आगामी चुनाव में समाज उनको सबक सिखाएगा। अन्य मांगों में समाज का बोर्ड बनाने व उसमें समाज का ही चेयरमैन बनाने की बात मंच से कही गई। ONT आयोग की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग की गई। कार्यक्रम आयोजक अशोक चौहान ने सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में उपस्थित महिला नेत्री PCC प्रदेश सचिव रमा देवी, पूर्व विधायक कांग्रेस प्रत्याशी रायसिंह नगर से सोना देवी, विधायक इंदिरा देवी आदि ने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि हमारे समाज में जागरूकता का अभाव रहने के कारण आज समाज पिछड़ा हुआ है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी होगी ताकि वो बड़े होकर प्रबुद्ध समाज वर्ग में प्रतिनिधित्व कर सकें। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप लोग यहां पे आए और ये प्रोग्राम समस्त बावरिया समाज जो है जिनको DNT समाज में लिया गया है और DNT समाज में आने के बाद में आज तक भी इनको कोई राजनीतिक जो सुविधाएं हैं सरकारों से जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली हैं। हम उसी के लिए इकट्ठा होके हमारे समाज को किस तरह से जो आने वाले समय में हम औरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके ताकि हमारे समाज भी आगे बढ़े, इसके लिए हमने ये एक प्रोग्राम हम रखा है। पिछली बार हमने दिल्ली में रखा था, इस बार हमने जयपुर में रखा है, अगला प्रोग्राम हम हरियाणा में रखने जा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे समाज सुधार के लिए हम ये प्रोग्राम रखते हैं। सभी चैनलों को और सभी पूरी टीम को धन्यवाद। बावरी समाज की ओर से मेरा परिचय दीनाराम बावरी कूड़ैया, और चौहान साहब ने बताया कि राजनीतिक जो सुविधा नहीं मिली हमें, जो अर्ध घुमंतों में लिए हैं। बावरी समाज ने आज के दिन तक जो हमारा हक मिलना चाहिए सभी क्षेत्र में वो आज तक नहीं मिला है। राजनीतिक क्षेत्र में ले लो, चाहे गवर्नमेंट सुविधा में ले लो, कोई में भी नहीं मिला है। तो बावरी समाज एक ही चीज़ है, बुद्धिजीवी लोग प्रतिशत के हिसाब से तो हम राजनीतिक भागीदारी मांगते हैं सबसे पहले कि राजनीतिक में बावरी समाज का प्रतिशत के हिसाब से कितना प्रतिशत है? बावरी समाज आज हमारा राजस्थान रहे महीने 22 लाख वोट है और 22 लाख में हमारा प्रतिशत के हिसाब से विधायक होना चाहिए कम से कम 10। और आज हमारा विधायकों को दोनों पार्टियां भी अगर टिकट नहीं देती है तो बावरी समाज हमारे कई जगह बातें बावरी समाज को टिकट नहीं दिया मांगा। तो आज के दिन तक भी कांग्रेस पार्टी ने एक बार टिकट भोपालगढ़ से जोधपुर से मांगा था, 15 साल हो गए वापस सीट नहीं आई। और बावरी समाज एक ही चीज़ करता है, राजनीतिक में भागीदारी बावरी समाज को नहीं मिली प्रतिशत के हिसाब से तो बावरी समाज जवाब देगी कांग्रेस, BJP सभी पार्टियों को। जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम हमारी जाति पे 1871 में अंग्रेज़ों ने जुल्म किया और क्रिमिनल एक्ट लगाया। पूरा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, परंतु वहाँ पर भी हमें आज़ादी नहीं मिली। 5 साल 16 दिन बाद हम 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुए थे। और उस देश की आज़ादी के बाद भी हमें जो हक मिलने चाहिए, जहाँ का नागरिक नहीं माना गया, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे आरक्षण है, चाहे राजनीति में हिस्सा है, चाहे और शिक्षा की सुविधाएं, हमें कुछ नहीं मिल रही हैं। तो हम पूरे भारत में जाकर अलख जगा रहे हैं और हमारे लोगों को जगा रहे हैं कि जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण में जो संविधान में लिखा है हमारी कास्ट को शेड्यूल ट्राइब में होना चाहिए, परंतु अभी तक कोई भी सरकार हमारी बात नहीं मान रही। बोर्ड बन रहे हैं, कमीशन बन रहे हैं, परंतु वो कमीशन है वो रिपोर्टें दे देते हैं और वो रिपोर्टें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, धूलें चाट रही हैं। आज तक 11-12 योग सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी कास्ट को शेड्यूल ट्राइब में डालने के लिए किए हैं, परंतु अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम जागृति है पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज का मिशन हमारा लक्ष्य पूरे राजस्थान से बावरी समाज इकट्ठा हुआ है। जयपुर की राजधानी जयपुर के अंदर
हमारा लक्ष्य है कि बावरी समाज का छात्रावास जयपुर की राजधानी में होना चाहिए और हमारी मांग है कि बावरी समाज का कल्याण बोर्ड होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, जैसे कि अदर जातियों का माननीय सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने बनाया है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, इसलिए माननीय सीएम साहब अशोक गहलोत जी से हमने रिटर्न में भी लेटर पैड पे भी दिया है और हमारे साथियों ने भी दिया है और हम मांग करते हैं कि कल्याण बोर्ड होना चाहिए और बेटा और बेटी एक समान है। इस बात को हम जा के समाज के अंदर पूरे राजस्थान के हम जो पिछले 31 अगस्त को रायनगर के अंदर हज़ारों की तादाद में मुक्ति दिवस मनाया था 31 अगस्त को। इसके बाद हमने 3 सितंबर को सोजत पाली ज़िले के अंदर मनाया था बावरी समाज का सम्मेलन और आज हमारा ये जो सम्मेलन होने जा रहा है जयपुर राजधानी के अंदर बावरी समाज का हमारा एक ही लक्ष्य है कि समाज का सुधार हो, कुरीतियाँ दूर हो और शिक्षा को बढ़ावा मिले और उच्च पदों पे सुशोभित हो और सरकारी जॉब के अंदर भी हमारा समाज आगे बढ़े। जिस तरीके से मुक्ति दिवस 31 अगस्त को माननीय अशोक गहलोत जी ने मुक्ति दिवस के अंदर घुमतू जाति को एक छुट्टी का डे घोषित किया है, मैं इस मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से माननीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देती हूँ। बावरी समाज धन्यवाद देता है कि 31 अगस्त को छुट्टी का डे घोषित किया और हमारा समाज मांग करता है कि 2% आरक्षण इस घुमतू जाति के अंदर बावरी समाज को दिया जाना चाहिए। हम सारे एकत्रित होकर के संगठन में ही शक्ति है, इसका हम प्रचार कर रहे हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम सभी समाज को समझाते हैं। जिस तरीके से हमारे मंच के अंदर उच्च पदों पर सुशोभित हमारे कई 3 हमारे समाज से जज हैं, ज्योति रेखावत हमारे जज हैं और रिटायर्ड हमारे एडिशनल एसपी जगदीश जी बोरा है, कैलाश जी बोरा एडिशनल एसपी है, ऐसे बहुत से ऑल डिपार्टमेंट से हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। मैं इन 15 साल के अंदर जो बावरी समाज तरक्की कर रहा है, राजनीतिक रूप में भी जो तरक्की कर रहा है और राजनीति में भी हमारा समाज मांग कर रहा है। चुनाव नज़दीक है, 2023-24 का जो चुनाव नज़दीक है, इसमें बावरी समाज मांग करता है कि एमपी और एमएलए की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरीके से आपको बताया गया, पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारा समाज बाहुल्य 40 सीटों को प्रभावित, राजस्थान में 200 सीटें हैं एमएलए की, उसमें 40 सीटें कम से कम प्रभावित करते हैं रिजल्ट को, चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। उसमें कम से कम 10 सीटें बावरी समाज को कांग्रेस पार्टी से होने के नाते मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करती हूँ, माननीय अशोक गहलोत जी से मैं निवेदन करती हूँ, आदरणीय रंधावा साहब से निवेदन करती हूँ 10 सीटें राजस्थान से बावरी समाज को मिले और 2-3 सीटें हमारे एमपी की मिले। इसी मुद्दे के साथ, इसी लक्ष्य के साथ हम सब एकत्रित हुए। जय हिंद, जय भारत। आज पूरी मीडिया का धन्यवाद करती हूँ और ये हमारा जो मुक्ति दिवस, कांग्रेस की बात करेंगे, हमारा ये आज जो मुक्ति दिवस कार्यक्रम है, जो जब देश गुलाम था 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा एक क्रिमिनल एक्ट के द्वारा हमें जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था। उसके पश्चात हमें 1952 में उस एक्ट से हमें मुक्ति मिली और आज धीरे धीरे हमारा समाज पढ़ लिख कर आज कुछ जा गया है और आज हम हमारे अशोक जी चौहान जो हमारे अशोक जी चौहान, इन्होंने एक बीड़ा उठाया, जगह जगह जाकर पूरे राजस्थान में जगह जगह इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम हमारे समाज को जगा रहे हैं क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। आज पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, गुजरात से, तमाम स्टेटों से यहाँ हमारे जो अग्रणी जो समाज सुधारक जो हमारे समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे बावरी समाज यहाँ पर हम लोग जैसे 22 लाख लोग राजस्थान में रहते हैं, इस प्रकार से तमाम स्टेटों में भारी संख्या में हमारे समाज के लोग रहते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, आज तक हमारे समाज को अनदेखा किया गया। चाहे किसी प्रकार का कल्याण बोर्ड बनाना हो, किसी प्रकार की कोई धर्मशाला देनी हो, किसी भी प्रकार का कोई छात्रावास देना हो, हमारे समाज को आज तक अनदेखा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग अशिक्षित थे, लेकिन आज हम लोग जाग चुके हैं। हम हमारा अधिकार और हक मानते हैं। मेरा निवेदन यह है कि हमारी सबसे बड़ी जो मांग है, जैसे हमारे सभी भाइयों ने रखी है, हमारा बोर्ड बनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बावरी समाज के भाइयों को टिकट मिले और कांग्रेस पार्टी भी दे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने हमें 2 टिकट दिए, दोनों हमारी जीती और कांग्रेस से हो सकता है कि इनने सही तरीके से टिकट नहीं दिया, इसलिए कोई रिजल्ट अलग हो गया होगा। हम
पूरे पुरजोर मांग करते हैं कि कांग्रेस से जब टिकट दोगे तो हमारे जीतेंगे, और मैं जब भारतीय जनता पार्टी का हूँ तो मैं हमारी पार्टी जब शासन में आएगी तो हमारा बोर्ड बनेगा, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ, और हमारे लोग जीत के आएंगे। और आने वाले समय में, ये तो अभी चुनावी वर्ष है, इसमें राजस्थान में हमारी पार्टी के लोग टिकट देंगे और फिर लोकसभा में भी हम टिकट लेकर के आएंगे, और जो नई टिकट नहीं देंगे उनका हम मदद नहीं करेंगे। धन्यवाद।